हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम वापस कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी क्लास 12 अकाउंटेंसी की रिवीजन सीरीज। तो देखो भाई, जैसा कि अभी तक की हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर, तो हमने सभी के सभी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट किया। फिर हमने कैलकुलेशन पोर्शन भी निपटाया। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख गए। और फिर हमने लास्ट क्लास में करा था पास्ट एडजस्टमेंट, जिसके कि क्वेश्चंस को हम अभी और आगे एक्सप्लोर करेंगे आज की क्लास के बाद, क्योंकि आज हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। आज हम इसका करने वाले हैं डिस्कशन लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। फिर हम करेंगे एक दो वीडियो इसकी क्वेश्चंस के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। देखो भाई, सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? गारंटी। क्या नाम है? गारंटी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कि प्रॉफिट की गारंटी हमें देनी है। ठीक है, हमें किसको देनी है गारंटी प्रॉफिट की? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट की जो गारंटी दी जाती है, ये पार्टनर के द्वारा फर्म को दी जाती है। तो उस टॉपिक को हम करते कैसे कैसे हैं, तो यहाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले होता है गारंटी का मतलब क्या है? तो गारंटी का मतलब होता है कि जब कोई बंदा प्रॉमिस करता है, प्रॉमिस टू गिव सम एग्जैक्ट प्रॉफिट, सम एग्जैक्ट प्रॉफिट की किसी बंदे ने गारंटी दी। मान लो जस्ट सपोज दैट मैंने इस काम को चालू किया, तो मेरे को किसी ने बोला कि भाई हम आपको गारंटी देते हैं कि कम से कम कुछ भी नहीं तो आप इतना प्रॉफिट तो अर्न करोगे ही करोगे। ठीक है, तो उस तरीके के टॉपिक को कहा जाता है गारंटी। अब इसमें होता क्या है? तो गारंटी होती है कितने टाइप की? 3 टाइप की गारंटी होती है। कौन कौन सी? एक होती है अपनी सबसे पहले फर्म टू पार्टनर। पहली गारंटी कौन सी है? फर्म टू पार्टनर। दूसरा पार्टनर टू पार्टनर, और तीसरा अपना होता है पार्टनर टू फर्म। 3 तरीके से गारंटी दी जाती है। जैसे सबसे पहले है, क्या कहते हैं कि हमारे में टॉपिक जो है फर्म टू पार्टनर। इसके अंदर कहना क्या है कि जितने भी पार्टनर हैं, जब सब कलेक्टिवली किसी को गारंटी देते हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर रनिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस विद 4 पार्टनर्स, कि हम बिजनेस रन कर रहे हैं 4 पार्टनर के साथ। अब चारों पार्टनर ने क्या करा? किसी 5वें बंदे को बोला कि हाँ जी आप हमारे बिजनेस में आओ, आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि कम से कम आप इतना पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे। तो उस प्रकार की गारंटी जब कलेक्टिवली गारंटी दी जाती है, तो उसको कहा जाता है कि पार्टनर्स। तो आपको पता ही है कलेक्टिवली पार्टनर्स को हम क्या कहते हैं? फर्म। तो फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी, तो उस केस में जो भी इसका पार्टनर का कम पड़ेगा, जो भी अमाउंट कम पड़ेगा, जैसे सपोज दैट नॉर्मली पार्टनर 12,000 कमा रहा है, तो अब उसको हमने गारंटी दे रखी थी 15,000 की, तो कितने की कमी पड़ गई? 3,000। वो 3,000 सभी पार्टनर आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। अब देखो करना कैसे है। अब मान लो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया कि A, B, C एंड D आर पार्टनर्स। A, B, C और D आपस में पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वो प्रॉफिट और लॉस को बांट रहे हैं। कैसे? 4:3:2:1। दे एडमिट E, इन्होंने एडमिट कर लिया E को, एंड गेव हिम गारंटी, उसको गारंटी दे दी। कितनी? तो गेव हिम गारंटी ऑफ ₹20,000, उसको 20,000 की गारंटी दे दी। किस लिए? तो फॉर हिज 1/10 शेयर, कि उसको उसके 1/10 शेयर के लिए गारंटी दे दी। कितनी? 20,000 की, कि आपको तो इतनी गारंटी मिलेगी। अब बात क्या आती है कि गारंटी का ट्रीटमेंट दिखाना कहाँ पे है? तो सर गारंटी का ट्रीटमेंट हम दिखाएंगे जहां पे हम प्रॉफिट को बांटते हैं, और जहां पे हम प्रॉफिट को बांटते हैं उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट बांटते हैं। तो गारंटी का ट्रीटमेंट भी यही होगा। अब होगा तो होगा कैसे? तो होगा ऐसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया डेबिट और क्रेडिट। अब हम यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने ये बना दिया इसका पूरा फॉर्मेट। अब यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इधर हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद रुपीज का साइन, फिर अपना पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद अमाउंट, और अमाउंट के बाद अपना रुपीज का साइन। तो ये हमने बना दिया फॉर्मेट। अब आपको भी पता है कि अकाउंट स्टार्ट किधर से होता है, तो इसमें हमें एक चीज और है, प्रॉफिट गिवन दे रखा है। प्रॉफिट हमारा है 1.5 लाख रुपए। तो अकाउंट किधर से स्टार्ट होता है? प्रॉफिट से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 1,50,000 रुपीज। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। अब क्या किया जाता है? तो हमने सभी पार्टनर के एक्सपेंसेस देने होते हैं। यहाँ पे तो हमें एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रॉफिट बांटेंगे। और प्रॉफिट बांटने का क्या होता है कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो जब गारंटी है तो हम सभी पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं, लेकिन सबके नीचे ना एक एक लाइन का गैप छोड़ना होता है, ए बी सी डी ई, सबके नीचे हमने गैप छोड़ दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली इस 1.5 लाख रुपए को बांटेंगे पार्टनर्स में। तो कैसे बटेगा, तो सबसे पहले हमने 1.5 लाख का 1/10 दे दिया, ई को कितना आ जाएगा 15,000। अब इसके बाद जो भी पैसा बचता है, कितना बच गया 1,35,000 रुपीज बच गए। इसको हम बांट देंगे 4:3:2:1 में, तो इनका टोटल आएगा नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल। अब 13,500 की अगर हम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 54,000। अगर हम करते 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 40,500। फिर अगर हम करते हैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 27,000 रुपये। और फिर अगर हम करते हैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 13,500। अब यहाँ देखो कि जो ई है इसको प्रॉफिट कितना मिला है 15,000 का, पर इसको हमने गारंटी दी थी कितने की 20,000 की। तो यहाँ पे कितना कम पड़ गया 5,000 रुपये कम पड़ गया। ये 5,000 किस रेशियो में बांटेंगे, तो आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कौन से रेशियो में बांटना है, और जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आया जिसमें बताया नहीं कि ई का डेफिशिएंट अमाउंट कैसे शेयर करेंगे, तो हम ओल्ड रेशियो में ही कर देते हैं। तो 4:3:2:1 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 500 की 4 से मल्टीप्लाई तो ए जो है वो 2,000 रुपये देगा, बी जो है वो 1,500 देगा, सी जो है वो 1,000 देगा, और डी जो है वो कितना देगा 500 रुपये देगा। अब इन सबको जब हम करेंगे बैलेंस तो देखो इधर क्या किया, ए के में 54 में से 2,000 गए, कितना आ गया प्रॉफिट 52,000। उसके बाद इसके 40,500 में से 1,500 गए, कितना आ गया 39,000। फिर उसके बाद इधर 27 में से 1,000 गए, कितना आ गया 26,000। फिर उसके बाद इधर 13,500 में से 500 गए, कितना आ गया 13,000 रुपये आ गए। कितने आ गए 13,000 रुपये आ गया। अब क्या करना है, तो अब जो हमारा यहाँ पे बच गया पार्टनर उसके में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितने 5,000 कम पड़ रहे थे, 5 के 5,000 ऐड करके हमने यहाँ लिख दिए कितने 20,000 रुपये। अब इन सबके में लिखना क्या है, तो ए में लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू ई, बी में भी लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू ई, सी में भी लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू ई, इसके बाद इसमें भी लिखेंगे लेस ट्रांसफर टू ई, और फिर यहाँ लिखेंगे ऐड कहाँ से पैसा आया है, तो ट्रांसफर फ्रॉम ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी सबसे मिलके मिला कितना 20,000। अब यहाँ हमने कर दिया इस अकाउंट को बैलेंस, कितना आ जाएगा, तो देखो इस साइड का हमारा टोटल है कितना 1,50,000, इधर का भी टोटल कितना है 1,50,000। तो कुछ नहीं करना हमें, अगर पार्टनर ने फर्म से गारंटी ली है तो जितने भी पार्टनर हैं सभी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, जो भी डेफिशिएंट अमाउंट है उसको अपने वहां से देंगे। तो ये सभी क्या होगा माइनस कर दिया जाएगा, तो ये अमाउंट आ जाएगा, और लास्ट वाले में जिसको गारंटी दी थी उसमें ऐड कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। तो अगर गारंटी का टॉपिक आता है तो कुछ नहीं करना, पहले नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, फिर जितना भी हमारे पार्टनर है सबको नॉर्मल प्रॉफिट बांट देंगे, फिर देखेंगे गारंटी वाले को कम कितना पड़ा, जो भी कम पड़ा उसको ओल्ड रेशियो में बांट दो। अब आता है दूसरा टॉपिक अपना कि एक पार्टनर ने पार्टनर को गारंटी दी। जस्ट सपोज दैट सेम क्वेश्चन हम लेते हैं, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, प्रॉफिट बांट रहे हैं 4:3:2:1 में, ठीक है। और इस बार कहा जा रहा है कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट दे रखा है हमें 1,80,000 रुपए, और बोला है बी गिव्स गारंटी, बी ने गारंटी दे दी, किसको दे दी, तो बी गिव्स गारंटी टू ई, ई को गारंटी दे दी कितने की ऑफ ₹20,000, 20,000 की गारंटी उसने दी है कि भाई तू 20,000 रुपए कमाएगा ही कमाएगा, ठीक। और ई का शेयर कितना है, तो ईज शेयर, ई का शेयर कितना, वही सेम 1/10। देखो इस केस में क्या करेंगे, तो केस कोई सा भी हो, सबसे पहले हमने यहाँ पे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर हमने लिख दिया डेबिट, इधर हमने लिख दिया क्रेडिट। अब हमने इधर बना दिया पूरा फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। उसके बाद हमारा इधर आएगा क्या, सबसे पहले वही बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट हमारा कितना दे रखा है 1,80,000 रुपए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे सभी पार्टनर के नाम लिख दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई सबके लिख दिए।
अब यहाँ पे भी सेम जैसे हमने पिछले केस में क्या करा था, क्योंकि एडमिशन अभी आपका हुआ नहीं है, एडमिशन वाला चैप्टर, इसलिए हम न्यू रेशियो नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे 1,80,000 का 1/10 करेंगे, तो ई का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 18,000 रुपए। अब इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बच जाएगा, तो इस 1,80,000 में से माइनस करेंगे 18,000, तो 1,62,000 मल्टीप्लाइड बाय 4:3:2:1 डिवाइड कर देंगे, 4 3 2 1 का आ गया 10, 0 से 0 कैंसिल। अब 16,200 के मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ जाएगा 64,800, उसके बाद करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कितना रहेगा 48,600, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 32,400, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना रहेगा 16,200। तो ये हमने कर दिया, प्रॉफिट बांट दिया। अब देखो ई को गारंटी दी थी कितने की 20,000 की, पर उसको है 18,000। अब दूसरा देखो गारंटी दी किसने, जब किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी दी है, जैसे बी ने गारंटी दी है, तो अब सबके में एडजस्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बी में क्या होगा, तो बी के में हम करेंगे लेस ट्रांसफर टू ई, और ई के में करेंगे ऐड ट्रांसफर फ्रॉम ए और ट्रांसफर फ्रॉम बी, कि बी से ट्रांसफर हो गया कितना, तो 2,000 रुपए इधर से कट गए और 2,000 रुपए इधर बढ़ गए, काम खत्म। अब देखो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 64,800, इसको करेंगे तो 46,600, इसको करेंगे 32,400, फिर इसको करेंगे 16,200, फिर इसको करेंगे कितना आ जाएगा 20,000। तो ये हमने सबका प्रॉफिट लिख दिया। अब कर देंगे इसको बैलेंस करेंगे तो इसका टोटल कितना आएगा दोनों साइड का 1,80,000, और इधर का भी टोटल कितना आ गया 1,80,000। तो कोई दिक्कत वाली बात है, क्लियर सब कुछ आराम से, है ना। जब सबने पार्टनर दी तो सबके में से माइनस होगा और उसमें जुड़ जाएगा। जब सिर्फ एक ने पार्टनर दी, एक पार्टनर ने गारंटी दी, तो उसके में से माइनस और दूसरे वाले के में प्लस, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। अब देखो थर्ड टॉपिक हमारा जो है इसमें आज की क्लास में वो क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म, कि अब की बार पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी। पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दी कैसे, कि पार्टनर ने बोला कि मैं आपको कम से कम इतने रुपए तक की सेल करवा के दूंगा ही दूंगा। तो देखो इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो अब यहाँ पे हम लेते हैं एक्स और वाई पार्टनर थे, एक्स और वाई पार्टनर प्रॉफिट बांट रहे थे 3:2 में। फिर बोला गया कि देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल जो है वो कितनी है, वो दे रखी है 1,50,000 और 1,20,000। फिर उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि क्या कहते हैं, देयर कैपिटल दे रखी है, उसके बाद इसमें बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो एट 10% पर एनम के रेट से है। फिर बोला जा रहा है प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है सर 1,50,000 रुपए, कितना है 1,50,000 रुपए। और फिर बोला वाई गारंटीड, वाई ने गारंटी दी टू मेक सेल्स ऑफ, कि वो सेल करवाएगा कम से कम तो ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए की सेल करवाएगा। बट एक्चुअल सेल जो हुई है हमारी वो कितने की हुई है, तो एक्चुअल सेल्स हुई है हमारी बाय 1,95,000, 1,95,000 की सेल हुई है। ठीक है, वाई ने गारंटी दी थी मैं 2 लाख का सामान बिकवाऊंगा, पर उसने बिकवाया कितने का 1,95,000 का। तो अब क्या होगा, तो कुछ नहीं, अब देखो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर हम ऐसे करके कर देंगे, इधर हमने ये बना दिया फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले यहाँ लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आ गया कितना 1,50,000। अब देखो जो गारंटी का कम पड़ता है कितना है, 2 लाख की गारंटी दी, 1,95,000 की सेल, 5,000 कम पड़ गया, तो यहाँ लिख दिया जाएगा जिसने गारंटी दी उसका कैपिटल अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे, जो भी कम पड़ा उसको हम उससे झेलेंगे, है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया 5,000। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें देखो इस बार क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, तो वो हमें प्रोवाइड कराना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का वाई का। अब एक्स का कैपिटल 1.5 लाख है, उसका 10% आ जाएगा 15,000, वाई का है 1,20,000, तो उसका आ जाएगा कितना 12,000। अब इन दोनों का इंटरेस्ट हमने ऐड करके यहाँ लिख दिया 27,000, हमने सभी चीजें कर दी। अब हमें बांटना है बस प्रॉफिट, तो हम यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिख दिया जाएगा एक्स और वाई कैसे कैसे पार्टनर बांटेंगे, तो देखो यहाँ हो जाएगा ये बैलेंस। अब इस साइड का टोटल कितना 1,55,000, इधर भी कितना आएगा 1,55,000, और फिर इसमें से 27,000 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,28,000। अब यहाँ पे देखो क्या है कि प्रॉफिट हमें दे रखा है 3:2, तो 1,28,000 रुपए को हम बांट देंगे किसमें 3:2 में,
नीचे आ गया 5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, फिर उसके बाद 5 2 ज़ा 10 28 बच गया, 5 5 ज़ा 25 30 बच गया, 5 6 ज़ा 30, ये कितना आ गया 25600। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 75 76 800 76800, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 51200। तो ये हमारा हो गया क्या इनका नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसी के साथ हमारा गारंटी के तीनों टॉपिक होते हैं खत्म। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने गारंटी में पढ़ा पार्टनर, फर्म ने अगर पार्टनर को दिया है गारंटी, गारंटी कैसी है, फर्म ने पार्टनर को दी, कलेक्टिवली सभी पार्टनर देते हैं, तो क्या होता है सभी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो रेशियो गिवन होता है उस रेशियो में उस लॉस को बियर करते हैं जो कमी पड़ गई, जो डेफिशिएंसी है किसकी, गारंटीड पार्टनर की। ठीक है, उसके बाद पार्टनर टू पार्टनर में जिसने गारंटी दी सिर्फ उसके में से माइनस, बाकी उस जिसको मिली है उसके में प्लस। और इस वाले केस में क्या है, पार्टनर की तरफ से दूसरी साइड में हम इनकम दिखा देंगे कि हाँ भाई इतने की सेल एक्स्ट्रा हो गई और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांट देंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। गारंटी के हमने तीनों टॉपिक पढ़ लिए और हमारा ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप भी होता है खत्म। इसके बाद अगली वीडियो में हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो कि हो सकता है मे बी एक क्लास तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, हो सकता है 2 क्लास भी हो जाए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की, और फिर हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके